ख़वातीन व हज़रात, आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान का कौमी तराना। ख़वातीन व हज़रात, तलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल हाफिज़ रशीद अहमद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अह्याउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन वअन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुर्मते अर्ज़े वतन आ ज़रा याद तो कर, हुर्मते अर्ज़े वतन आ ज़रा याद तो कर, हम वही हैं जिन्होंने तेरी अज़मत के लिए अपने सब आज तेरे कल के लिए हार दिए हैं। हम वही हैं, वही माएँ हमारी भी तो थी। हम वही हैं, वही माएँ हमारी भी तो थीं, आरज़ुएं ख्वाब दुआएं हमारी भी तो थीं।
बेटियां बहनें थीं, भाई थे, कई यार भी थे। अपनी शादी का शुगन सालगिरह मनाने वालों, हम भी महबूब थे बीवी का, बहुत प्यार भी थे। हमें भी तो माएं कहती थीं कि जीते रहो। हमें भी तो माएं कहती थीं कि जीते रहो, जंग जब जीत के आओ तो जल्द आके मिलो। हम भी तो बांध के फिरते थे इमाम जामिन, और वर्दी में छुपा रखते थे अपना कफन। बेटियां हमसे लिपट जाती थी जाते हुए, और हम चूम के माथे को कहा करते थे, जो भी मांगा है वो ले आएंगे आते हुए। हमसे जो बेटी ने मांगा था वो लाया न गया। हमसे जो बेटी ने मांगा था वो लाया न गया। बात बस इतनी है कि फिर लौट के आया न गया। बात बस इतनी है कि फिर लौट के आया न गया। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अय्यूब खोसा, और मैं हूं सबा फैसल। 65 का 6 सितंबर किसको याद नहीं। 57 बरस पहले दुश्मन के गुरूर को रौंद कर हमने लहू की रोशनाई से लिखा था, शाद रहे पाकिस्तान। पाकिस्तान के जानबाज दिलेरों ने मैदान कारज़ार में बहादुरी और जुर्रत के वो कारनामे दिखाए हैं जिनके अनमिट नकूश आज भी तारीख के माथे पर आया है। वतन अजीज पर जान निछावर करने वाले अपने गाजियों और शहीदों को हम हर साल 6 सितंबर को खिराज अकीदत पेश करने आते हैं, मगर इस साल अर्ज़ पाक को सैलाब जैसी कुदरती आफत का सामना था, जिसके बायस यौम शोहदा 2022 की तकरीब को मनसूख कर दिया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, जो कि 6 बरस अपने मनसब पर फायज रहने के बाद 29 नवंबर को अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। अब जबकि उनकी अलविदाई तकारीब की फहरिस्त मुरतब की गई, तो उन्होंने हिदायत की कि मैं अपने ओहदे से सुबकदोश होने से पहले शोहदा के लवाहिकीन को लाजमी तौर पर खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। आज हम सब इसीलिए इकट्ठे हैं ताकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और हम सब मिलकर अपने शोहदा के लवाहिकीन को ये बता सकें कि हम आपकी और आपके प्यारों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, 2022 के इस सैलाब ने कई घर उजाड़ दिए, कई माओं के चिराग बुझा दिए, निज़ाम ज़िंदगी जैसे रुक सा गया हो। लेकिन सलाम है पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के बहादुर सपूतों को, जो हमेशा की तरह मुश्किल की इस घड़ी में भी ज़िंदगी की राह तकते हुए लाखों मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण बन गए। आइए देखते हैं इसी हवाले से एक वीडियो पैकेज, आप बीती। बहता पानी है मेरे चारों तरफ, जिंदा रहने की जंग जारी है। वहां पे रहते थे मेरे घर वाले, अब भी उनकी तलाश जारी है। मायूसियों के बादल गरजे, बारिश आजमाइश बन गई। दरियाओं के बंद नहीं टूटे, कई लाख अफराद के ख्वाब टूट गए। शोर मचाती लहरों में सिर्फ फसलें ही नहीं डूबी, काश्तकारों के दिल डूब गए। जिंदगी जैसे यकलख्त ठहर जाती है, चेहरों पर उदासी,
पथराई हुई आंखें, पानी में घिरे खुराक ढूंढते मासूम बच्चे। ये सैलाब महज मामूल की कुदरती आफत नहीं, ये एक गैर मामूली इंसानी अलमिया है। एक ऐसी कुदरती आफत जिसमें 1/3 पाकिस्तान डूब गया। इस कुदरती आफत से निपटने के लिए तमाम इंतजामी इदारे सरगर्म अमल हो गए। अर्ज़ वतन मुश्किल में हो तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भला कैसे पीछे रह सकती हैं। हुब्बुल वतनी और सरफरोशी की साबका रिवायात को बरकरार रखते हुए इस धरती के गैरतमंद बेटे मुश्किलात के भंवर में बेखतर कूद पड़े। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में कई लाख डूबती हुई मासूम जानें बचाई गईं। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। कुछ लोग कह रहे थे 15 दिन में खोलेंगे, नहीं, मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे। कौम से मोहब्बत और हमदर्दी का ये जज्बा ही तो था कि अफवाज पाकिस्तान के सिपाही हों या आला अफसरान, सब यकजान होकर अपने हम वतनों की हिफाजत में मसरूफ़े अमल हो गए। जिन बहादुरों के दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हों, वो मुश्किल वक्त में अपनी जानों की परवाह कहाँ करते हैं। अर्ज़े पाक के इन बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर अपने मकसद की अजमत को साबित कर दिया। बहुत कुछ किया जा चुका, लेकिन अब भी बहुत ज्यादा करने को बाकी है। जो इस सैलाब की नजर हो गया, उसे फिर से फाल बनाना है। रिलीफ ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब रिहेबिलिटेशन का मामला है और वो बहुत साल लेगा। इसके लिए हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। जो घर बर्बाद हुए उन्हें आबाद करना है, जो खुशियां रूठ गईं उन्हें वापस बुलाना है, निज़ामे जिंदगी एक बार फिर से चलाना है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम इस आफत से निमटकर सुरखरू होंगे। इम्तिहान की इस घड़ी में हम अपने सैलाब मुतासिरीन भाइयों के साथ खड़े हैं। जो बीच भंवर में छूट गया था, वो रिश्ता अब गर्दाब में है। जिस गांव में बचपन हंसता था, वो खिताब सैलाब में है। इससे पहले कि ये तकरीब आगे बढ़े सभा, मैं आपको और यहाँ पे मौजूद हाज़रीन को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ है वो डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर बलूचिस्तान और डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद सिंध से है, जो कि सैलाब से शदीद मुतासिर हुए। मैं ख़ुद इस बात का ज़ाती तौर पर गवाह हूँ कि इम्तिहान के उस कठिन वक्त में हमारी पाक अफवाज ने न सिर्फ बहादुरी और जानफिशानी से अपने हमवतनों की कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया, बल्कि इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं अपनी तरफ से और इलाके के तमाम लोगों की तरफ से अपने फ़ौजी भाइयों का बेहद बेहद मशकूर हूँ। ख़वातीन हज़रात, मुश्किल की इस घड़ी में हम सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़े हैं और पूरी कौम से गुजारिश है
कि बहाली की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आइए इस मौके पर हम दुनिया को एक पैगाम दें कि हम हर मुश्किल घड़ी में हम इत्तेहाद के साथ खड़े हैं, एक जिंदा कौम की तरह खड़े हैं। हमारी सिर्फ खुशियां ही नहीं बल्कि हमारे दुख भी साझे हैं। वो जब वतन से मोहब्बत और वफा करने का हल्फ उठाते हैं तो अपनी आखिरी सांसों तक इस मिट्टी से ये रिश्ता निभाते हैं। आखिर वो कौन सा जज्बा है जिससे सरशार होकर ये अपने तमाम रिश्तों से मावरा इस मिट्टी की मोहब्बत में अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। ये कैसे बहादुर हैं जो अपने सीने पे जख्मों को तमगों की तरह सजाते हैं। बहाज़ जंग एक कौम के हौसलों का इम्तहान हुआ करता है। आज के दिन हम सलाम पेश करते अपने तमाम गाजियों को कि जिनके साबित कदम इरादे इस धरती का वकार और आबरू बन गए। हम सलाम पेश करते अपने तमाम शोधा को जिन्होंने अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करके इस मिट्टी की लाज रख दी। हम सलाम पेश करना चाहते हैं अपने तमाम शोधा के लवाहिकीन को कि जिनकी लाजवाल कुर्बानियों को इनकी दिलों की हर धड़कन से एक ही आवाज़ बुलंद होती है, तेरा धाड़ा हो ऊंचा अर्श पर सारे जहानों से। आइए सुनते हैं नजराना। आपकी भरपूर तालियों में जाबिर अब्बास और रोज मैरी। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जान ये मेरी काफी है या आल मैं तुझ पे वारूं, सर है खिराज ये खाक का तेरी, खून से नजर उतारूं। नजर नजराना कर दूं तेरी मट्टी के मकानों से, तेरे कूचों से गलियों और खुले आसमानों से। नजर नजराना कर दूं तेरी मट्टी के मकानों से, तेरे कूचों से गलियों और खुले आसमानों से। जहाँ जाए कदम उस दश्त से और गुलसिदानों से, तेरा दाड़ा हो ऊंचा अर्श पे सारे जहानों से। अपने कदमों से रौंदे हमने पर्वत कौसार कई, है आज बिछली दीवारें इस सरहद के उस पार कई। अपने कदमों से रौंदे हमने पर्वत कौसार कई, छलनी दीवारें इस सरहद के उस पार कहीं। मेरे जिस्म के हिस्से मिल जाए तो गांव मेरे पहुंचा देना, जिस मट्टी में बचपन गुजरा उस मट्टी में दफना देना। नजर नजराना कर दूं तेरी मट्टी के मकानों से, तेरे कूचों से गलियों और खुले आसमानों से। जहाँ जाए कदम उस दश्त से और गुलसिदानों से, तेरा दाड़ा हो ऊंचा अर्श पे सारे जहानों से।
सब रिश्ते नाते जीवन भर की खेती छोड़ के आया हूँ। एक छोटी सी मासूम सी नन्ही बेटी छोड़ के आया हूँ। उसको है यकीन मेरे जख्म सभी इन्हें चूमते ही भर जाएंगे। मेरी लाश ढकी रखना वरना ये भरम सभी मर जाएंगे। अम्मा से कहो ना फिक्र करे, तकलीफ हुई ना रोया मैं। आंचल ना तेरा जो नसीब हुआ परचम ओढ़े जा सोया मैं। सुहाग रवाना कर दूं हंस के तेरी सुर्ख राहों पे। फिदा मेरी बहारें उम्र की तेरी खजाओं पे। नहीं गम अपनी कुर्बानी पे जीवन की जफाओं पे। खुदाया चिनाए वतन के आसमानों पे। है तेरे लिए ये मुल्क सभी पर मेरे लिए था बस एक तू। सरहद पे जा देने वाले मैं किसको अपनी जान कहूँ। वर्दी मेरे जी तेरी खुशबू से अपनी सांसें महकाती हूँ। मैं आज भी तेरी वर्दी पे सर रखते ही सो जाती हूँ। नजर नजराना कर दूं तेरे मिट्टी के मकानों से। तेरे कूचों से गलियों और खुले आसमानों से। जहाँ जाए कदम उस दश्त से और गुलसितानों से। तेरा गाना हो चाश पे सारे जहानों से। ख़वातीन व हज़रात, पाक फ़ौज एक ऐसा इदारा है जिसमें शहदा के लवाहिकीन और एक्स सर्विसमैन को हमेशा एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल रही है। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की खुसूसी हिदायत पर इनकी फ़लाह व बहबूद के लिए अहम इक़दाम किए गए हैं, जिनका महवर शहदा के लवाहिकीन, एक्स वॉर वुंडेड सर्विसमैन, हाज़िर सर्विस JCOs और सोल्जर्स हैं। पाक अफवाज अपने जांबाज सिपाहियों और उनके ख़ानदानों को एक मरबूत निज़ाम के तहत ये सहूलियात इस एहसन अंदाज में पहुंचा रही है जैसे मोहसिनों को उनका हक अदा किया जा रहा हो। आइए देखते हैं इसी हवाले से एक खुसूसी पैकेज, अज़्मे फ़लाह बहबूद। धरती से मेरा रिश्ता हर रिश्ते से अफजल। मेरा शौक शहादत हर जज्बे से अफजल। मेरा सफर शहादत, मेरी मंजिल शहादत। मेरी दास्तान वतन से मोहब्बत की दास्तान है।
फादर जो है वो 2007 में मीरन शाह के बॉर्डर पर शहीद हुए। शहीद नहीं हुआ तो चलो कुछ ही अज़ा मेरे वतन के काम आ गए मेरे फादर 2012 में मई 8 को शहीद हुए थे, जिसमें ग्लेशियर गिरा था सियाचिन में। जब मेरे शोहर शहीद हुए तो मेरे 3 बच्चे थे छोटे छोटे। छोटी वाली बेटी जो मेरी, उसने कहा कि बाबा आप क्यों लेट आते हैं आप, मैं जब हम सो जाते हैं, हम स्कूल चले जाते हैं, आप उस वक्त आते हैं। तो आगे से कहते हैं कि मेरे जागने से बहुत सारे लोग बड़े आराम से सो सकते हैं। अजमत की इस दास्तान में अजीम शोहदा और गाजियों के साथ इनके अजीम माँ बाप, इन बेबाक मतवालों की बहन भाई, धरती के साहिबानों की बाहिम्मत बीवियां, वतन के शेरों की बहादुर बहनें और शुजाअत के निशानों के काबिल फख्र बच्चे सब हीरोज हैं। जब किसी के घर में ये वाक़या होता है तो उनके लिए इमीडिएट जो प्रॉब्लम होती है कि वो जाने वाले की गैर मौजूदगी में घर का निज़ाम कैसे चलेगा। शोहदा के अधूरे रह जाने वाले ख्वाबों की एक भारी जिम्मेदारी भी पाक फौज के कंधों पर आ जाती है। परेशानी भी थी बच्चों की कि ये आगे किस तरह सारा इनका निज़ाम चलेगा, लेकिन आर्मी वालों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। घर आके मुझे मेरे बच्चों को सपोर्ट किया। अभी मेरे बच्चे जो हैं तीनों पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे मेरे आर्मी में भी जाना चाहते हैं। हमें इस बात का एहतराम करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि हमारी फ़ौज ने अपने शोहदा के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत मजबूत इंतज़ामात किए हुए हैं। पाक फ़ौज अपने शोहदा के लवाहिकीन, गाजियों और वेटरन्स के लिए हर दौर में साहिबान बनकर खड़ी रही है। पाक फ़ौज मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत उनकी फलाह बहबूद का बंदोबस्त करती है। मौजूदा क़यादत के विजन के मुताबिक फलाह बहबूद के जारी मंसूबों को वसअत और जिद्दत दी गई है। शोहदा के लवाहिकीन और वेटरन्स को सहूलतों की फराहमी के साथ उनको दरपेश मसाइल के जल्द हल के लिए एक मौसर मददगार निज़ाम कायम किया गया है। पाक फ़ौज अपने शोहदा और गाजियों की बहबूद के लिए मुसलसल मसरूफ़ अमल है। फ़ौजी क़यादत की खुसूसी दिलचस्पी ने फलाह बहबूद के इस निज़ाम को मज़ीद मरबूत बनाते हुए मुख्तलिफ मंसूबों का इजरा किया है, जिसमें शोहदा हाउसिंग स्कीम, सेंटर बराए शोहदा के ख़ानदान और वेटरन्स, आर्मी हेल्प सेंटर, JCOs सोल्जर्स हाउसिंग स्कीम, अस्करी कॉलोनीज़ की बहाली नौ, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सोल्जर्स को मुलाजमत की फराहमी, तालीम और सेहत के फलाही मंसूबे, मुस्तहिक ख़ानदानों और अफराद के लिए माली इमदाद शामिल है। पाक फौज अपने शोहदा के लवाहिकीन की खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखती। शोहदा की फैमिलीज़ के अलावा गाजियों और जवानों की फलाह बहबूद के लिए पाक आर्मी का मिसाली निज़ाम निहायत काबिल तारीफ है। शहीद जवानों और अफसरान के बच्चों की मुफ्त तालीम, इनके रोजगार का इंतजाम करना पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। यहाँ मुझे पहुँचाने वाली ही आर्मी है। इस बड़े कॉलेज में जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे बाबा की यूनिट के कर्नल हैं CO कर्नल वासिफ साहब, तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। यहाँ एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। इंशाल्लाह ताला अब मैं अपने अब्बू की जगह पे एक आर्मी ऑफिसर बन के दिखाऊंगी। मेरे भाई की भी यही ख्वाहिश है कि वो भी आर्मी ऑफिसर बनेगा। हमारे शहीद और गाजी अपनी जान के साथ साथ अपने ख्वाब और उम्मीदें भी इस धरती पर निछावर करने के जज्बे से सरशार हैं। मैं फौजी फाउंडेशन कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरी वहाँ पे एजुकेशन फ्री है और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आर्मी का कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह मैं आर्मी ज्वाइन करके अपने फादर का मिशन जारी रखूँगा। फलाह बहबूद के नए मंसूबों बिलखुसूस जवानों की जिंदगियों को आसान करने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है।
तालीम के शोबे की तरक्की के लिए अफवाज पाकिस्तान के इदारे एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत मुल्क भर में काम कर रहे हैं। पाक फौज के इन मंसूबों के तहत दूर दराज और पसमानदा इलाकों के तलबा के लिए म्यारी स्कूल कायम किए गए हैं। कौमी सतह पर बैनुल-अक़वामी मेयार के तालीमी इदारे और यूनिवर्सिटियाँ कायम करने का सेहरा भी अफवाज पाकिस्तान के सर जाता है। पाक आर्मी के तालीमी इदारों से फारगुत तहसील तलबा दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मौजूदा क़यादत के विजन के मुताबिक शोहदा हाउसिंग स्कीम फलाह के सफ़र में एक अहम संगे मील है। शोहदा के वो ख़ानदान जो अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए शहरों में रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, शोहदा हाउसिंग स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे। हमारे गाजी हमारे माथे का फ़ख्र है, वो बहादुर जवान और अफसरान जिन्होंने महाज पर अपने जिस्मानी अज़ा की कुर्बानी दी। पाक फौज की क़यादत इनका बाजू बनी है। इनको वापस अपने कदमों पर खड़ा करने की धुन में हमारी टीमें दिन रात मेहनत करती हैं। मेरे वाले साहब मुझे काफ़ी हौसला देते रहे, लेकिन जब कुछ ही टाइम गुजरा और मेरे वाले साहब इस दुनिया फ़ानी से चले गए, उसके बाद फिर आर्मी चीफ साहब ने मुझे बुलाया और इस बात की यकीन दहानी कराई कि आपके वाले साहब अगर चले गए हैं तो आपने तनाव फील नहीं करना, हम आपके साथ हैं। इन अजीम जवानों को जिंदगी के धारे में लाने और मुलाजमत में वापस लाने और इसके बाद भी हर कदम पर पाक फौज इनके साथ है। फौज के अंदर लोगों को ये फ़र्ज सौंपा गया कि वो इनको अपने गले लगाएं। किस बच्चे ने कहाँ पढ़ना है, किसको कहाँ नौकरी का चाहिए, किसको सेहत के मसाइल हैं, किसको रोज़गार नहीं मिलता, कौन है जो छत से महरूम है। तो ये लोग अपने अदारे के अंदर रहते हुए इन तक पहुँचते हैं, इनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों की हमेशा कदर करती हैं। वो जवान और ऑफिसर्स जिन्होंने कड़ियल जवानी इस मुल्क की सरहदों को दी, वो पूरी कौम और पाक फौज का असासा हैं। इनकी तिब्बी ज़रूरियात के मुताबिक खुसूसी सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। मरबूत निज़ाम की मदद से इनको इंतज़ार और सफ़र की जहमत से बचाते हुए सहूलियात इनके दरवाजे पर फराहम की जा रही है। क़यादत की खुसूसी हिदायत के मुताबिक वेटरन्स को इनके शायान शान एहतराम और केयर फराहम की जा रही है। अपनी नौइयत के मुनफरिद मंसूबे अस्करी रिलाइफिंग के तहत 1965 और 71 की जंग के गाजियों की रिहायशी कॉलोनियों की असर नौ बहाली की जा रही है। हालात के नशेबो फराज के बावजूद फौज अपने वसाइल का एक बड़ा हिस्सा एक्स सर्विसमैन को सहूलियात फराहम करने पर लगाती है। मौजूदा क़यादत इस अज़म का इयादा करती है कि अपने एक्स सर्विसमैन की ज़िंदगियों को आसान बनाने का सफ़र जारी रखेगी। फलाह बहबूद के लिए पाक फौज के खुसूसी प्रोग्राम ऐसे काबिल कदर इक़दाम हैं जिनकी मिसाल किसी और शोबे में नहीं मिलती। यही वजह है कि मुसीबत के शिकार कई सिविलियन ख़ानदान भी मुश्किल घड़ी में पाक फौज पर अपना हक समझते हुए मदद लेते हैं और पाक फौज उनकी उमंगों पर पूरा उतरती है। इसको था तलसीमिया मेजर, बस जो कुछ भी था हमने सारा इस पे लगा दिया। फिर हमारे वसाइल नहीं थे तो फिर हमने किसी के थ्रू आर्मी चीफ को जो है ना लेटर लिख दिया, तो उसने जो है ना लेटर देखती है हमें फ़ौरन बुला लिया। हमें कोई उम्मीद ही नहीं था, हमें ये उम्मीद भी नहीं था कि हमारा इलाज यहाँ से फ्री हो जाए। तो अभी तकरीबन 2 महीने हुए हैं मेरे बच्चे का जो है ना ट्रांसप्लांट हुआ है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट जिसे कहते हैं। तो ये सारा जो है आर्मी चीफ ने कराया है। हमारे बच्चे की एक
एक नई ज़िंदगी दिलवाई है इस बच्चे को। हम पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आर्मी क़यादत की तरफ से माशी तंगदस्ती का शिकार ख़ानदानों की मुतय्यन मराहत के अलावा भी इनकी इज्जत नफ्स को महफूज रखते हुए मदद जारी है। फौज इस बात पर फख्र करती है कि मुसीबत में हर पाकिस्तानी इस यकीन के साथ हमें आवाज़ देता है कि हम इनकी खिदमत के लिए हर लम्हा तैयार हैं। शोहदा के ख़ानदानों, जंग में माजूर होने वाले गाजियों, उमर रसीदा एक्स सर्विसमैन की सेहत के मसाइल और माशी मुश्किलात का शिकार ख़ानदानों की मदद के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्प सेंटर कायम किया गया है, जो मुख्तसर तरीन वक्त में इन मसाइल का हल निकालेगा। कर्नल साहब की शहादत के बाद आर्मी बहुत अच्छे से हमें लुक आफ्टर कर रही है और पाक फ़ौज की ये बड़ी अच्छी काविश और चीज़ें हैं कि हम आज जिस भी उस पर जाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो बड़े फ़ख्र से अपने आप इंट्रोडक्शन कराते हैं, तारुफ कराते हैं कि हम आर्मी से हैं। इंसानियत के लिए पाकिस्तान आर्मी की फ़कीदुल मिसाल खिदमात पर मैं अपनी और छिपा फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान आर्मी को भरपूर खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ। ये शोहदा हमारे माथे का झूमर है, हमारे सीने का फख्र है। शोहदा की कब्रों की शनाख्त और बहाली का काम जारी है। इन अजीम शोहदा के हमारी जिंदगियों पर एहसानात की लंबी दास्तान है। ये कब्रें हमारे जिंदा होने की गवाही है। हम एक जवान भर्ती करते हुए तादाद नहीं बढ़ाते, हम खानदान की तरह इसका दुख सुख, इसके ख्वाब अपना लेते हैं। इन जवानों और इनके खानदानों की कुर्बानियां पूरी कौम पर कर्ज है। ये वो हक है जो हम अदा करके भी अदा नहीं कर सकते। आइए मिलकर इन अजीम सपूतों को, इनके बहादुर खानदानों को सलाम पेश करें। ख़वातीनो हज़रात, आज की इस तकरीब के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद खान और माया अली आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, रोज़े अव्वल से ही पाकिस्तानी कौम के दरमियान फूट डालना दुश्मन की साजिश का सबसे अहम जुज़्व रहा है। सबूत मौजूद हैं कि कभी उसने मजहबी मुनाफरत का सहारा लेकर वार किया तो कभी लिसानियत की आड़ में शब खून मारा, लेकिन पाकिस्तानियों की अपनी सरजमीन से गहरी मोहब्बत हमेशा उसके आड़े आई और अपनी तमाम तर घिनौनी साजिशों के बावजूद हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। दुश्मन चाहे जो भी चाल चले, तमाम पाकिस्तानियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। हमें बांट रहे को खबर नहीं, पानी पे ज़र्ब लगाता है। जितना भी जुदा कर लो इसको, पानी फिर वापस मिल जाता है। आइए सुनते हैं हमारे इस कौमी जज्बे की अक्कासी करता एक खूबसूरत मिली नगमा, दिल और करीब आ जाएंगे बाय साहिर अली बका। दिल की चाहत तो सुकून है, कभी गम हो सकती नहीं। ये मोहब्बत है दिलों की, कभी कम हो सकती नहीं। एक पुराना जहर है, वसवसे बोता रहा, हंस
हंस रहा था जो पीछे, सामने रोता रहा। दुश्मन का आखिरी हरबा है कि दिल ये दूर हो, बाहम जो फासले आए तो नफरतें मंजूर हो। हमें बांट रहे को खबर ही नहीं, पानी पे ज़र्ब लगाता है। जितना भी जुदा कर लो इसको, पानी वापस मिल जाता है। यहाँ एक है दिल हम वतनों का, यहाँ एक है दिल हम वतनों का, दिल और करीब आ जाएंगे। कोई जितनी कोशिश लाख करे, दिल और करीब आ जाएंगे। दिल तो न जुदा कर पाएंगे, दिल और करीब आ जाएंगे। दिल और करीब आ जाएंगे, दिल और करीब आ जाएंगे। Flooding, the worst in Pakistan. National emergency has been declared. घर के बाहर दीवारें हैं, अंदर दीवार नहीं। हमें एक यकीन बांधा है, कोई तकरार नहीं। जब रातें लंबी हो जाए, सूरज बन जाते हैं। मुश्किल जब सामने आ जाए, सारे मिल जाते हैं। घर कोई रुकावट आ जाए, पानी तो बहता जाता है। जितना भी जुदा कर लो इसको, पानी वापस मिल जाता है। यहाँ एक है दिल हम वतनों का, यहाँ एक है दिल हम वतनों का, दिल और करीब आ जाएंगे। कोई जितनी कोशिश लाख करे, दिल और करीब आ जाएंगे। दिल तो न जुदा कर पाएंगे, दिल और करीब आ जाएंगे। दिल और करीब आ जाएंगे, दिल और करीब आ जाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की तख्लीक को 75 साल गुजर गए। नौखेज़ मुल्क के साथ लवारिसों जैसा सलूक किया गया। ना असासों की मुनसिफाना बांट हुई, ना समाने जंग की तकसीम में बैनुल-अक़वामी इक़दार की लाज रखी गई। सरहद पर रवायती दुश्मन समाने हर्ब व हसद से लैस खड़ा था, और हम बेसरो समाने के आलम में अभी एक नए सफ़र की इब्तिदा कर रहे थे। अब सिर्फ अनथक मेहनत और जज्बा ईमानी के ज़रिए से ही इस मुश्किल तरीन सफ़र को तय किया जा सकता था। और ये जज्बा अफवाज पाकिस्तान की सिरश्त में कूट कूट कर भरा हुआ था। आखिरकार मेहनतें रंग लाईं, और जल्द ही दुनिया ने देखा कि अफवाज पाकिस्तान का शुमार दुनिया की इंतहाई पेशावर, जिम्मेदार और मजबूत तरीन अफवाज में किया जाने लगा। अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों के साथ साथ अफवाज पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में अपनी अवाम की मदद के लिए सीना सिपर रही। आइए देखते हैं अफवाज पाकिस्तान के कामयाब इर्तिकाई सफ़र की दास्तान, खसूसी डॉक्यूमेंट्री अज़्म हिम्मत के 75 साल।
गम के बादलों, खूनी बारिशों और चंद खुशी के आंसुओं के साथ अगस्त 1947 में बर्रे सगीर आजाद हो रहा था। लकीर खिंच चुकी थी। करोड़ों इंसानों की आजादी का फैसला हो चुका था, मगर अब भी कुछ फैसले होना बाकी थे और उन फैसलों ने मुस्तकबिल में आजादी के तवातर को यकीनी बनाना था। पाकिस्तान के मुसलमान तो यकीन किए बैठे थे कि जून में फैसला हो चुका कि पाकिस्तान की हिफाजत वो फौज करेगी जो ताज बरतानिया से मुआहदे के मुताबिक 64-36 के तनासुब से हमें मिलेगी। मगर हिंदुत्व की सोच की हामिल भारतीय सरकार तो पहले से ही खोट रखे बैठी थी और बमुश्किल 1/3 फौज और फौजी तनसीबात पाकिस्तान को देने पर आमादा हुई। इस 1.5 लाख की बजाहिर कमजोर फौज ने मुमलिकत खुदादाद की हिफाजत करना थी। हिंदुस्तान जानता था ये हो नहीं पाएगा, ये कभी हुआ नहीं तो अब कैसे होगा। इतनी कमजोर फौज कब किसी का मुकाबला कर सकी है। मगर दिल्ली में बैठे फैसला साज कहां जानते थे कि ये 1.5 लाख की फौज उस नबी का नारा लगाकर मैदान जंग में उतरती है जो 313 के साथ बदर में उतर गए। असूल पसंदी ऐसी कि नवासा रसूल की तरह हर मैदान करबला बना दे। ये फौज जिसके बारे में इकबाल बशारत दे गए, 2 नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। फिर तारीख के कोरे कागजों ने सुर्ख स्याही से वो सुनहरे मार के रकम होते देखे कि ना देखने वालों ने ऐसी शुजात कभी देखी और ना लिखने वालों ने वो हौसला कभी तारीख की किसी किताब में पढ़ा। हमारी नौमौलूद मुसल्ला अफवाज ने सन 48 में हिंदुस्तान के शिकंजे से आधा कश्मीर आजाद करवा लिया, तो इसी फौज ने 65 में पहले दिफा किया और फिर भारतीय कब्जे से मजीद कश्मीरी इलाका आजाद करा लिया। 71 में मशरकी पाकिस्तान से 1000 मील दूर होने के बाइस चोट खाई और फिर 1999 कारगिल में बहादुरी की नई दास्तानें रकम की। और फिर अभी कल की बात है कि हिंदुस्तान को बताया कि हम बदला लेंगे, अपनी मर्जी के वक्त पर, डंके की चोट पर लेंगे। और फिर अंग्रेजी में कहते हैं, The rest is history. That is fantastic. आज पाकिस्तान एक जदीद फौजी ताकत है जिसके हसूल में आला क़यादत, अनथक मेहनत और मुसम्मम इरादे शामिल हैं। पिछले चंद सालों की कुछ नुमाया कामयाबियों में जदीद मेन बैटल टैंक VT4, पाकिस्तान में तैयार करदा टैंक अल खालिद 1, हाई मैड एयर डिफेंस सिस्टम, लो मैड एयर डिफेंस सिस्टम, 50 किलोमीटर तक मार करने वाली आर्टिलरी गन, इसके साथ साथ जदीद ड्रोन्स, 4.5 जनरेशन लड़ाका त्यारे J-10C की इंडक्शन, हंगोर क्लास सबमरीन्स, PNS तुगरल, फतह रॉकेट सिस्टम और साइबर विंग के तहत साइबर विजन 2021 का आगाज। अस्करी क़यादत की एक और कामयाबी मिलिट्री डिप्लोमेसी है। अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलारों की कायदाना सलाहियतों का एतराफ करते हुए दुनिया के बेशतर ममालिक ने पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप को मुख्तलिफ एजाजात से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान ने सर पर कफन बांधकर पाक सर जमीन की हिफाजत का जो वादा किया था वो आज भी उसे निभा रहे हैं। मगर अक़वाम आलम से एक वादा बानी पाकिस्तान हमारे कायदे आज़म भी करके गए थे और अफवाज पाकिस्तान आज भी वो वादा वफा कर रही है। 1960 से अब तक पाकिस्तान जिनाह का दुनिया से किया गया ये वादा निभा रहा है। अब तक 171 शोहदा अपना खून दुनिया के अमन पर वार चुके हैं। आलमी अमन के कयाम में पाकिस्तान के किरदार को UN के सेक्रेटरी जनरल ने हाल ही में खराज तहसीन पेश किया। Pakistan is one of our most consistent and reliable contributors to peace efforts around the world. सिर्फ 2 साल पहले के ये मनाजर अभी हमारी आंखों से ओझल नहीं हुए
जब कोविड के दौरान भारत की गलत हिकमत अमली की वजह से हजारों लोग सड़कों पर मारे गए। इसी तरह के मनाजिर यूरोप और अमेरिका में भी देखने को मिले। पाकिस्तान के बारे में भी पेशन गोई कुछ ऐसी ही थी, लेकिन फिर फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कायम किया और ऐसी मौसर हिकमत अमली बनाई कि जिसने ना सिर्फ कोविड जैसी आफत से मुल्क को बचाया बल्कि बाकी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी। एक और चैलेंज फैटफ ग्रे लिस्ट का था। सियासी क़यादत और पाक फौज की कामयाब हिकमत अमली की वजह से आज पाकिस्तान फैटफ ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। करतारपुर राहदारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी की एक शानदार मिसाल है कि जिसके जरिए पाकिस्तान ने दुनिया भर के सिख भाइयों के दिल जीते और मजहबी टूरिज्म की राह हमवार की। अफगानिस्तान, जो कि पिछले 20 साल से जंग की लपेट में था, इसमें अमन की राह हमवार करने से लेकर नेटो के इनखला में मदद और 1 साल कबल गैर मुल्कियों की महफूज वापसी तक पाक फौज ने एक कलीदी किरदार अदा किया। बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली, टड्डी दल का हमला, 2022 में बलोचिस्तान में हैजा की वबा और मुहर्रम में जुलूसों की सिक्योरिटी, जब भी सिविल इंतजामिया को जरूरत पड़ी पाक फौज हमेशा हाजिर रही और रहेगी। अगस्त 2022 में सैलाब ने मुल्क के तूल व अर्ज में तबाही फैला दी। ऐसे में एक बार फिर अफवाज पाकिस्तान मैदान अमल में उतरी और अपनी पेशा वराना सलाहियतों के जरिए अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की हर तरह मदद की। फौजी लीडरशिप ने भी बराह रास्त इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की और इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी बरादरी से मदद के लिए पुरअसर अपील भी की। उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। उन्होंने कभी पाकिस्तान को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं छोड़ेंगे। और हमारे अपने पाकिस्तानी, खास तौर पर जो बाहर के मुल्क के पाकिस्तानी है, वो उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। 2019 में रेको डेग माइन के तनाज़े की वजह से पाकिस्तान पर तकरीबन $11 अरब का जुर्माना आयद किया गया, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की खास हदायत की बदौलत पाकिस्तान ने यह तनाज़ा खुश असलूबी से हल कर लिया और मुल्क इतने बड़े माली नुकसान से बच गया। इसी तरह का एक और तनाज़ा बैनुल अक़वामी कंपनी कारके के साथ पेश आया। पाकिस्तान पर $1.2 बिलियन का जुर्माना आयद किया गया। हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज की मुश्तरका और मौसर हिकमत अमली से बैनुल अक़वामी कंपनी ने अपना केस वापस ले लिया और पाकिस्तान एक और मुआशी नुकसान से बच गया। यह अफवाज पाकिस्तान की अनथक काविशों का नतीजा था कि 2018 में फाटा का इंजमाम खैबर पख्तूनख्वा में कर दिया गया, जिसके नतीजे में कबाइली अवाम आखिरकार वो सहूलियात लेने के अहल हुई जो बाकी तमाम सूबों को हासिल हैं। मजहब के नाम पर पिछले 15 बरसों में हजारों पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया गया। लोगों को राह हक समझाने के लिए 2018 में पैगाम पाकिस्तान का आगाज हुआ, जिसके तहत हजारों उलमाए कराम ने दहशतगर्दी के खिलाफ फतवा दिया और इसके नतीजे में दहशतगर्दों के हाथों में खेलने वाले सैकड़ों पाकिस्तानियों ने हथियार फेंककर राह हक इख्तियार किया। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हो, कश्मीर एक्शन प्लान, IT सेक्टर की प्रमोशन, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, कराकोरम हाईवे के नए हिस्सों की तामीर के साथ साथ पाकिस्तान के सियासी नक्शे का इजरा वो कारहाए नुमाया हैं जो सिर्फ पिछले 5 साल में अंजाम पाए। पाकिस्तान ने वो वक्त भी देखा कि कोई हफ्ता ऐसा न था कि जब दहशतगर्दी ना होती हो। सूरत हाल की संगीनी का इतराक करते हुए पहले 2009 में जनरल अशफाक परवेज कियानी की ज़ेरे क़यादत ऑपरेशन राह निजात का आगाज हुआ और फिर जनरल राहील शरीफ की क़यादत में 2014 से 16 तक ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब हुआ। माओ ने अपने जवान बच्चे इस जंग में कुर्बान कर दिए। साथ ही साथ पाकिस्तान 70,000 जानों से जायद की कुर्बानी दे चुका था। $150 अरब का नुकसान हो चुका था और इस जानी और माली नुकसान का सिलसिला थमा नहीं था। एक बार फिर फैसला हुआ, अब बस जंग होगी, फैसला कुन जंग होगी। 2017 में जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे कमान ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज हुआ और एक बार फिर लातादाद बेटों ने अपनी जानें कुर्बान की।
46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से आजाद करवा लिया गया। इस बार अमन हमेशा के लिए कायम करना जरूरी था। तज्जिया हुआ और फिर 2017 में फैसला हुआ कि अफगान बॉर्डर की फेंसिंग करना होगी, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान से हो रही थी। बॉर्डर फेंसिंग को जदीद टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। साबका फाटा में जहां एक जानिब दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ी गई, तो दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर तवील सड़कों का जाल बिछाया गया। सैकड़ों तालीमी इदारों का कयाम भी अमल में लाया गया और नौजवान नस्ल के लिए खसूसी पैकेजेस का ऐलान भी किया गया, जिसमें सबसे काबिल जिक्र चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, जिसके तहत हजारों नौजवानों को तालीमी मौके फराहम करने के साथ साथ नौकरियां भी फराहम की गईं। मुआशी खुशहाली के हसूल के लिए भी बहुत से इकदामात उठाए जा रहे हैं, जिसमें फौजी लीडरशिप की कायदाना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बलूचिस्तान के लिए दोस्त मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात से खतीर रकम हासिल की, जिसके जरिए पंजगूर में खजूरों की प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया गया। कोयटा में शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का कयाम अमल में लाया गया, जबकि अवरान, जोब, खुजदार और पंजगूर के जिलाई हस्पतालों की अपग्रेडेशन के साथ साथ बहुत से और प्रोजेक्ट्स का आगाज हुआ। ये बात एक सिपाही से बेहतर कोई नहीं जानता कि इसका सीना चाक करके दिल भी बाहर निकाल दें, तब भी वतन से मोहब्बत का जो अज़्म वो वर्दी पहने हुए करता है, वो इससे कभी कोई छीन सका है ना छीन पाएगा। अफवाज पाकिस्तान के हर अफसर और जवान में आम इंसान की तरह कुछ बुराइयां हो सकती हैं, मगर तारीख गवाह है कि इस मिट्टी की मोहब्बत में आशुफ्ता सर आज भी कर्ज उतारने को तैयार हैं। हमारी मौजूदा फौज में शायद ही कोई ऐसा अफसर या जवान हो जो गाजी ना हो, और ये गाजी, ये पुरस्रार बंदे आज भी अपना अहद वफा कर रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के इस दौर में दुश्मन अवाम के दिलों में बेयकीनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के दिल आज भी अपनी अफवाज के साथ धड़क रहे हैं और धड़कते रहेंगे। ख़वातीनो हज़रात, यह फ़ौज पाकिस्तान की अपनी अवाम के लिए दी गई उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा ही तो है कि आज हर पाकिस्तानी अपनी अफवाज के साथ नहायत मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता रखता है। ये पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की काविशों का समर है कि आज ये रिश्ता गहरा भी है और मजबूत भी। आप वो जुर्रतमंद ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी अस्करी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर गुजारा। जी, ये मुनफरिद एजाज़ भी आप ही को हासिल है कि अपने अस्करी कैरियर के हर रैंक में आप एक्टिव LOC पर डिप्लॉयड रहे। आज कौम रद्दुल फसाद के जिन समरात से बहरावर हो रही है, वो आपकी ही मंसूबाबंदी और हिकमत अमली का समर है। आपने वतन अजीज़ की आबरू को ललकारने वाली हर आवाज़ का ताक़ुब किया है। आपने फ़ौज को ख़ानदान की तरह सींचा है और शोहदा के लवाहिकीन की फलाह के लिए अनगिनत इक़दामात किए हैं। तारीख़ जब आपका ज़िक्र करेगी तो आपका नाम दुनिया की मुश्किल तरीन जंग लड़ने वाले सिपा सलारों में लिखा जाएगा। मैं दावत देता हूँ पाक फ़ौज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री को कि वो तशरीफ़ लाएं और आज की इस तकरीब से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, बिलख़ुसूस शोहदाए पाकिस्तान के बाहौसला और अज़ीम लवाहिकीन,
जनरल ऑफिसर्स, पाक फ़ौज के बहादुर गाजियों, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज यौम शोहदाए पाकिस्तान पे बतौर आर्मी चीफ़ आपसे आखिरी बार ख़िताब कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कि अनकरीब मैं अपनी 44 साल मिलिट्री सर्विस से रिटायर हो रहा हूँ। इस दफ़ा यौम शोहदा सैलाब की वजह से कुछ देर से मुनक्कद हुआ, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले मैं शोहदाए पाकिस्तान की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ, जो कि हमारा फ़ख्र हैं। इनके साथ साथ इनके लवाहिकीन के हौसले और सब्र व इस्तकामत को भी दाद देता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि फ़ौज कभी उनको तनहा नहीं छोड़ेगी और उनकी तमाम दुनियावी ज़रूरियात पूरी करने की भरपूर कोशिश करेगी। आर्मी कमांड के 6 साल मुद्दत में हज़ारों शोहदा के घरों पे ताज़ियत के लिए गया और आफरीन है कि मैंने हमेशा इनके हौसलों को बुलंद पाया, जिसने मेरे हौसले को भी तक़वियत बख्शी। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपकी कुर्बानियों का सिला तो नहीं दे सकते, लेकिन आपके प्यारों की कुर्बानियाँ रायगां नहीं होने देंगे और आपकी हर तरह से मदद करेंगे। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पाकिस्तान फ़ौज के अजीम सिपाही ज़माना जंग हो या अमन, LOC हो या फाटा, बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ हों या सैचन की बर्फ़ पोश चोटियाँ, हर वक्त जान हथेली पर रख के मादरे वतन के दिफा पर मामूर रहते हैं और मुझे फ़ख्र है कि मैं 6 साल इस अजीम फ़ौज का सिपा सलार रहा हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी ये फ़ौज इसी तरीके से कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, फ़ौज का बुनियादी काम मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत है, लेकिन पाक फ़ौज हमेशा अपनी इस्तादात से बढ़कर कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है। रिक्कोडिक का मामला हो या कारके का जुर्माना, फाटफ के नुकसान हो या मुल्क को वाइट लिस्ट से मिलाना या फाटा का इंतज़ाम करना, बॉर्डर पर बाड़ लगाना, कतर से सस्ती गैस मुहैया कराना या दोस्त मुल्कों से कर्ज़ का इजरा, कोविड का मुकाबला हो या टिड्डी दल का ख़ात्मा, सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाई हो, फ़ौज ने हमेशा अपने मैंडेट से बढ़कर कौम की खिदमत की है और इंशाल्लाह करती रहेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन कामों के बावजूद फ़ौज अपने बुनियादी काम और दहशतगर्दी का मुकाबला करने से कभी गाफिल नहीं होगी। आप जानते हैं कि आज हमारे शहरों और देहातों में जो अमन है, इसके पीछे हमारे हज़ारों शोहदा की कुर्बानियाँ हैं, जिनको कभी नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूँ जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फ़ौज की साबका मशरक़ी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहाँ पर कुछ हक़ायक़ दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरक़ी पाकिस्तान एक फ़ौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फ़ौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की, जिसका इतराफ़ ख़ुद इंडियन आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने भी किया है। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने इतराफ़ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन तमाम गाजियों और शहीदों को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और पेश करता रहूँगा। वो हमारे हीरो हैं और कौम को उन पर फ़ख्र होना चाहिए। आखिर में कुछ बातें आज के सियासी हालात के मुतालिक करना चाहूँगा। मैं काफ़ी सालों से इस बात पे गौर कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामाली यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हिंदुस्तानी फ़ौज करती है, मगर इनके अवाम कम व बेश ही इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसके बरक्स हमारी फ़ौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फ़ौज की मुख्तलिफ़ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने बड़ी सोच व विचार के बाद फ़ैसला किया कि आइंदा फ़ौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम
इस आइनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फ़ौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। फ़ौज पे तनकीद आवाम और सियासी पार्टियों का हक़ है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फ़ौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फ़ौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फ़ौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फ़ौज ने मुल्क के वसीतर मफाद में हौसले का मुज़ाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फ़ौज के ख़िलाफ़ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे अफजल है। अफराद और पार्टियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहना है। फ़ौज ने तो अपना कथार शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियाँ भी अपने रवैये पर नज़रसानी करेंगी। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में हर अदारे, सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी से भी गलतियाँ हुई हैं। हमें इन गलतियों से सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मौजूद हाज़रीन, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी ज़ाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस बुरान से निकालें। इसके साथ साथ हमें जमहूरियत की रूह को समझते हुए और अदम बर्दाश्त की फ़ज़ा को ख़त्म करते हुए पाकिस्तान में एक सच्चा जमहूरी कल्चर अपनाना है। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा, ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। जमहूरियत हौसला बर्दाश्त और अवाम की के राय आमा के एहतराम का नाम है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना होगा। मौजूद हाज़रीन, हमारे लिए पाकिस्तान नेमत खुदाबंदी है। हमारा वजूद इसकी सलामती और बका से वाबस्ता है। इसकी आज़ादी और इस्तेहकाम के लिए शोहदा ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और हमें उन पर फ़ख्र है। मैं शोहदा के लवाहिकीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस तकरीब में आकर इस तकरीब को रौनक बख्शी। आप सब पूरी कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। ये तजदीद अहद का दिन है। आइए मिलकर ये अहद करें कि हम अपने शोहदा और गाजियों की ताबिंदा तारीख़ को हमेशा ज़िंदा रखेंगे और मिलकर पाकिस्तान की और बेहतरी और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। मादर वतन की हिफाजत और सालमियत हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है और रहेगा, जिसको निभाने के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ऐ सरज़मीं तू गवाह रहना, ऐ सरज़मीं तू गवाह रहना कि तेरे हिस्से के ज़ख्म सारे मैं सह रहा हूँ। ज़मीं पे कदमों को अब जमाए, अंधेरी शब में दिया जलाए, अदू की आंखों में आंख डाले, अब जो भी चाहे वो आजमा ले। चला हूँ सर पर कफन में बांधे, मैं पीछे पीछे अजल है आगे। वतन की राहों में अपनी हस्ती मिटा रहा हूँ। ऐ सरज़मीं तू गवाह रहना, ऐ सरज़मीं तू गवाह रहना
कि तेरी खातिर मैं अपना लहू बहा रहा हूं, मैं अपनी वर्दी कफन बना के, बदन पे अपने जख्म सजा के, गमों को रास्ते से अब हटा के, मैं तेरी हुर्मत, मैं तेरी चाहत, मैं तेरे आंगन के फूल सारे बचा रहा हूं। ऐ सरजमी तू गवाह रहना। ख़वातीन व हज़रात, योम दिफा शोहदा पाकिस्तान जीत की वो रश्क अंगेज़ इबारत है जो शहीदों ने अपने लहू से लिखी थी। हमारे इस्लाफ तश्कील पाकिस्तान कर चुके थे। अब हमारी नई नस्ल की जिम्मेदारी है कि तामीर पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करें, कि इस मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। इस वतन की मोहब्बत में सबके दिलों से एक ही दुआ निकलती है, शाद रहे पाकिस्तान। वतन से मोहब्बत हमें अपने बुजुर्गों से विरसे में मिली है। इस सरजमीन से की जाने वाली ये मोहब्बत किसी उम्र की मोहताज नहीं। ये जाविदा हैं, इसमें कल और आज नहीं। इसी जज्बे की तर्जुमान है आज की इस तकरीब की ग्रैंड फिनाले परफॉर्मेंस। हम आपके लिए माजी के दरीचों से बेहतरीन मिली नगमों की धुनों का एक खूबसूरत गुलदस्ता चुन कर लाए हैं। इस खसूसी मेडले को परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के बेहतरीन म्यूजिशंस। वायलिनिस्ट हैं उस्ताद रईस अहमद खान हिलाल इम्तियाज, सतार नवाज हैं उस्ताद नफीस अहमद खान तमगा इम्तियाज, फ्लूट प्लेयर हैं जनाब साजिद अली और तबला नवाज हैं उस्ताद अजायज हुसैन बिल्लू। इस मेडले के बाद पाकिस्तान के मायानाज गुलकार शफकत तमानत अली खां अपने कमाल सुरों के ज़रिए वतन अजीज़ को खराज तहसीन पेश करेंगे। पेश खिदमत है दिलों में घर करने वाली एक ऐसी यादगार परफॉर्मेंस जो आपको मुद्दतों याद रहेगी। आपकी भरपूर तालियों में आज की ग्रैंड फिनाले परफॉर्मेंस।
चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो अब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये उजाले, रहगुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। इस ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है, कौम की उम्मीदों का, नज़्म व ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, अस्ल दास्तां तुम हो, नफ़रतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के। तू के आज़ादी की सुबह का सितारा है वतन, हर तलातुम में मेरा तू ही किनारा है वतन। मैंने खाई है कसम पहन के वर्दी तेरी, जान अल्लाह की मगर खून तुम्हारा है वतन। ख़वातीनो हज़रात,
आज हम सब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज़ मिलिट्री की दावत पर यहाँ जमा हुए हैं, मगर आज की इस तकरीब में मेहमान होने के बावजूद हम सब अपनी और तमाम शोहदा के लवाहिकीन की तरफ से आपकी गरां कद्र खिदमात पर आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। वतने अज़ीज़ के दिफा और मुल्की सलामती की आबरू के लिए आपकी शबाना रोज़ काविशें और कारहाय नुमायाँ मुद्दतों याद रखे जाएंगे। आज हम अपनी इस तकरीब में मौजूद तमाम हाज़रीन की तरफ से सर इंतहाई बोझल दिल के साथ आपको अलविदा कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही आज की ये पुरवकार तकरीब अपने इख्तिताम को पहुँचती है। मोअज़्ज़िज़ मेहमान निगरामी, आपकी तमाम की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में मैं एक गुजारिश करूँगा कि हम सब एक साथ खड़े होकर कौमी नारे में शामिल हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।